तो दोस्तों ये है अर्धकुंवारी मंदिर और ये इसका प्रांगण। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऊपर भवन जाने के लिए, माता वैष्णो देवी भवन जाने के लिए एक तो ये सामने से रास्ता है, बिल्कुल सामने से, और दूसरा रास्ता है ये सामने आपको दिखाई देगा, वे टू भवन। यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी आप भवन जा सकते हैं और वहाँ से भी, और हम चलेंगे इसी रास्ते से। दोस्तों, जब आप सुरंग वाले रास्ते से बाहर निकलते हैं तो आपको बाहर निकलते ही ऐसे नज़ारे दिखाई देते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और नदियाँ। ये नज़ारे देखकर मन अपने आप ही खुश हो जाता है। हाथी मत्था, यहाँ पर हाथी मत्था के दर्शन कीजिए और अपनी आगे की यात्रा शुरू कीजिए। वे टू भवन, यहाँ से 3 किलोमीटर पर प्रसाद सेवा है, 5 किलोमीटर पर गौरी भवन और 6 किलोमीटर पर भवन। दोस्तों ये नज़ारा देखिए, क्या नज़ारा है यहाँ का। धूप भी आपको दिखाई दे रही है, बादल भी दिखाई दे रहे हैं, धुंध भी आपको दिखाई दे रही है, और इनके पीछे जो वैली है वो बादलों में छुप गई है। तो क्या नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों धीरे धीरे करते हुए हम सांझी छत तक आ चुके हैं। हम फिलहाल सांझी छत पे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का सांझी छत का नज़ारा दिखा देता हूँ, और पीछे आप वैलीज भी आप जो देख सकते हैं, किसी तरफ बादल है, किसी तरफ कोहरा है और किसी तरफ धूप भी है। तो आप एक बार ये व्यू देखिए। ये दोस्तों सामने आपको सूर्य देवता के दर्शन हो रहे होंगे, और थोड़ा सा जब आप घूमेंगे तो बिल्कुल सामने आपको बादल दिखाई देंगे। बादलों से पूरी वैली कवर हो चुकी है, और थोड़ा सा साइड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोहरा दिखाई देगा, यानी कि धुंध भी आ गई है। मौसम अच्छा हो चुका है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है। और सामने की तरफ उधर 2 रास्ते आपको यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे। एक रास्ता जा रहा है भवन की तरफ, माता वैष्णो देवी भवन की तरफ, और एक रास्ता जा रहा है भैरव की तरफ, भैरव घाटी की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, 5-10 मिनट आराम करेंगे और फिर चलेंगे भवन की तरफ, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों अभी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से भवन 1.5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ ठीक नीचे ही हेलीपैड है। माता वैष्णो देवी के लिए आने के लिए आप 3 तरह से आ सकते हैं। एक तो बाई आप हेलीकॉप्टर आ सकते हैं, उसमें 2500 रुपये की टिकट पर पर्सन पड़ती है। दूसरा आप पोनी यानी कि घोड़े और ये जो खच्चर होते हैं उनके सहारे आप यहाँ पे आ सकते हैं। उनका 1 राउंड ट्रिप जो होता है, एक तरफ का जो होता है वो होता है 1250 रुपये, और अगर आप आना जाना करते हैं तो वो आपसे चार्ज करते हैं 2500 रुपये। यहाँ बैटरी रिक्शा भी सुविधा अब हो चुकी है, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक करवानी होती है, और आपका हेलीकॉप्टर की भी ऑनलाइन टिकट बुक होती है। तो ये 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए आप वैष्णो देवी के लिए आ सकते हैं। बाकी पैदल तो सब आते हैं श्रद्धालु, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने मन के अनुसार। माता रानी सबका शक्ति देती है, सबको आशीर्वाद देती है कि वो पैदल भी अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं, और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो घोड़े से या हेलीकॉप्टर से भी अपनी यात्रा कर लेते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ, नीचे एक हेलीपैड है, मैं हेलीपैड आपको दिखा देता हूँ। अगर धुंध की वजह से ज़्यादा ना हुई तो दिखाई दे जाएगा, और अगर ज़्यादा धुंध हुई तो शायद ना भी दिखाई दे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए दोस्तों, वो सामने आपको हेलीपैड दिखाई दे रहा होगा, वो नीचे की तरफ है और भवन से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है ये। तो जब आप कटरा से हेलीकॉप्टर में बैठते तो वो आपको यहाँ पे उतार देता है लाके। यहाँ से फिर आपको एक रास्ता मिलता है, ये नीचे की तरफ आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से आप भवन आ सकते हैं। वो सामने भवन है। और नज़ारा देखिए दोस्तों यहाँ का, कितना शानदार नज़ारा है। पूरी वैली बादलों से कवर हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, नीचे बादल हैं, ऊपर धूप खिली हुई है, बादलों से ऊपर हैं हम। क्या नज़ारा है। अब चलिए चलते हैं अपना वैष्णो देवी भवन की तरफ, अपना वहाँ का सफ़र पूरा करते हैं। दोस्तों, यहाँ से लाइन लगनी शुरू हो जाती है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। अभी भीड़ कम है तो लाइन लगी नहीं है। ये देखिए, प्रसाद की दुकानें यहाँ पे आपको खूब मिलेंगी। लॉकर्स रूम भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अपने जूते चप्पल जहाँ से आप प्रसाद लें, जिस दुकान से आप प्रसाद लें, उनके पास भी जमा करवा सकते हैं। अब चलिए और चलते हैं थोड़ा सा आगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भेंट शॉप। दोस्तों, ये शॉप श्राइन बोर्ड की तरफ से है। आप चाहें तो यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं माता रानी के लिए। यहाँ पर आपको रीजनेबल रेट पे प्रसाद मिल जाता है एज़ कंपेयर टू अदर शॉप्स। तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और दोस्तों, वीडियोग्राफी जो हम कर रहे थे, जो वीडियो बना रहे थे हम, वो सिर्फ यहीं तक है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं लॉकर रूम्स हैं। इसके आगे मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए हमें अपना मोबाइल, जूते चप्पल जो भी है वो सारी चीज़ें यहीं इन लॉकर्स में रख के चलना पड़ेगा। अब इससे आगे चलेंगे बिना फ़ोन के। तो दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन हमने कर लिए हैं और टाइम हो चुका है करीब 10 बजे। तो अभी यहाँ से जाएंगे भैरव बाबा। तो दोस्तों, भैरव बाबा के दर्शन हमने कर लिए हैं और टाइम हो चुका है रात के 11:20। अब यहाँ से हम जाएंगे वापस कटरा की तरफ और इस ब्लॉग को, इस जर्नी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट जर्नी में, किसी नए डेस्टिनेशन पे, किसी नई जगह। तब तक के लिए जय माता दी।